गांव के एक कोने में टूटी फूटी ईंटों से बना एक कमरा, वहीं रहती थी रिया, साधारण, संघर्षशील पर सपनों से भरी, जो अपना और अपनी माँ का गुजारा बच्चों को पढ़ा के किया करती थी। चलो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। आज पढ़ाई खत्म। रिया बाहर निकलती है, जेब में मुड़े तुड़े नोट गिनती है। 400 रेंट देना है, सब्जी भी लानी है। हे भगवान। अगले दिन रिया मंडी में सब्जी लेने जाती है, तभी पीछे से आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप आसपास कोई किराए का कमरा जानती है? रिया पूछती है। तुम विदेशी हो? मैं अनाया हूँ, अमेरिका से आई हूँ। रिसर्च के लिए गांव में रहना है। होटल दूर है और बहुत महंगा। मैं एक छोटे कमरे में रहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। किराया हम आधा आधा बांट लेंगे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों सारा काम मिलजुल के कर लिया करते थे। तुम्हारा ये सिंपल खाना, इट्स बेटर देन अमेरिकन फास्ट फूड। और तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे भी विदेश जाने का मन करता है। पर कुछ दिनों बाद दोनों को बड़ी परेशानी होने लगती है। दोनों के पास पैसे बहुत कम थे, जिससे उनका गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी रिया, ट्यूशन से पैसे नहीं आए, रेंट कैसे देंगे? मैं सोच रही थी, क्यों ना अपना कुछ करें? मैं अमेरिकन स्ट्रीट फूड बनाना जानती हूँ। क्यों ना एक ठेला खोले? ठेला और हम दोनों? पर गांव में तो बहुत से ठेले हैं, लोग हमारे पास से क्यों खाएंगे? हम उसमें विदेशी जायका जो देंगे, क्यों नहीं आएंगे लोग? तो ठीक है, हम आज ही बाजार से सारा सामान ले आते हैं। फिर दोनों मिलकर बचे हुए पैसों से सारा सामान ले आती है और सारी तैयारी करके ठेला भी लगा लेती है। आइए आइए, स्वादिष्ट अमेरिकन फूड खाकर जाइए। सिर्फ 20 रुपये में फ्राइज, हॉट डॉग्स और सैंडविच, कुछ भी। लोग पहले तो चौंक गए, सिर्फ 20 रुपए? आजकल इतने में तो पानी की बोतल भी नहीं आती। लेकिन जब एक दो लोगों ने खाना चखा तो वो रुक ही नहीं पाए। लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए। बहन जी, ऐसा स्वाद तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और महज 2 घंटे में सारा खाना खत्म हो गया। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहला ही दिन और सब कुछ बिक गया। मुझे पूरा यकीन था। तुम्हारे हाथों में जादू है। दोनों ने खुशी खुशी घर लौटते हुए देखा कि उनके पास अच्छी खासी कमाई हो चुकी है। कल तुम कॉलेज की फीस भर देना, बाकी पैसों से हम कल के लिए सामान खरीद लेंगे। अगले दिन रिया ने गर्व से कॉलेज जाकर अपनी फीस जमा की। शाम को दोनों ने फिर मिलकर सारी तैयारी की। जैसे ही ठेला लगा, भीड़ उमड़ पड़ी। मेरे घर में मेहमान आए हैं। 10 प्लेट फ्राइज, 5 प्लेट हॉट डॉग्स और 5 प्लेट सैंडविच पैक कर दो। अरे बहनों, जरा जल्दी करो, हमें भी मौका दो इस स्वादिष्ट खाने का मजा लेने का। और एक बार फिर कुछ ही घंटों में उनका सारा खाना बिक गया। अब ये रोज की कहानी बन गई थी। सब उनके खाने के दीवाने हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर शर्मा जी की दुकान ठप पड़ गई थी। उसने सोचा, पता नहीं ये ऐसा भी क्या बेच रही है कि लोग समोसा जलेबी की तरफ देख भी नहीं रहे। और चले गए उनके दुकान में ग्राहक बनकर। जरा मुझे भी तो देना 1 प्लेट हॉट डॉग, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है इसमें। जब शर्मा जी ने हॉट डॉग खाया तो बस खाते ही रह गए। उसने मन ही मन सोचा, इन दोनों के हाथ में जादू तो है। एक रात अनाया ठेले से लौटते समय गिर पड़ती है। अनाया, क्या हुआ? वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इनकी हालत नाजुक है, बीमारी लाइलाज है। अनाया की हालत और गंभीर होती जाती है। रिया अनाया की खूब सेवा करती है। एक दिन अनाया, देखो न रिया, मेरी वजह से अब ठेला भी नहीं लगा पा रहे और तुम्हें भी कितनी परेशानी हो रही है। नहीं अनाया, ऐसा मत सोचो। मेरा सपना तुमसे ही शुरू होता है और तुम पे ही खत्म। बात करते करते दोनों की आंख लग गई। अगली सुबह रिया की आंख तो खुली, मगर अनाया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रिया की जिंदगी में मानो अंधेरा ही छा गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, ठेला लगाना भी छोड़ दिया। सारा दिन बस कोने में बैठकर अनाया की याद में डूबी रहती थी। एक दिन रिया के कंधे पे एक हाथ आता है। कौन है?
जैसे ही रिया पलटी, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। डरो मत रिया, मैं हूँ अनाया। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जा रही। मुझे पता है तुमने मेरे जाने के बाद से कुछ भी खाया नहीं है। तुम्हें आज से अपने सारे सपने पूरे करने हैं। और फिर वो चुड़ैल उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगले दिन रिया जैसे ही कॉलेज से घर आती है, वो देखती है चुड़ैल ठेला खोलने की सारी तैयारियां कर रही है। अरे, ये क्या तुम तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना ले रही हो? हाँ, मैं तो आई ही हूँ तुम्हारी मदद करने। चलो, अब तुम फटाफट पढ़ाई करने बैठो। सारी तैयारी हो जाने के बाद हम दोनों मिलकर ठेला लगाने चलेंगे। रिया पढ़ाई करती है और शाम होते ही दोनों ठेला लगाने चले जाते हैं। ठेला लगाते ही ग्राहकों की काफी भीड़ लग जाती है। चुड़ैल रिया की सारी मदद करती है पर किसी और को दिखाई नहीं देती। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट स्नैक्स, और वो भी तुमने सब अकेले किया, हमें तो बड़ी हैरानी होती है। रिया और अनाया मुस्कुराते हैं और काम पे लग जाते हैं। और बस ये सिलसिला चलता है। चुड़ैल की वजह से रिया का ठेला भी खुल रहा था और वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रही थी। एग्जाम्स के रिजल्ट भी आ गए। रिया ने टॉप किया और उसे विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। रिया ये खुशखबरी चुड़ैल को देती है। अनाया, तुम्हें पता है, मैंने टॉप किया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब मैं विदेश जा सकती हूँ। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई रिया। आज हम दोनों का सपना पूरा हो गया। तुम्हें उदास देखकर मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं खुशी खुशी मुक्त हो सकती हूँ। इतना बोलते ही अनाया मानो हवा में मिल गई। रिया की आंखें भी नम हो गईं। बस फिर क्या, रिया ने पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब ले ली और अपने माँ बाप को भी अपने पास बुला लिया। और वो हर रोज़ एक दिया अनाया के नाम का जलाती है और उसे हमेशा अपनी यादों में रखती है। कहानी का नाम गरीब का ढाबा और जादुई किताब। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था, जिसका एक ही सपना था। मैं इस शहर में सबसे अच्छा ढाबा बनाऊंगा। हर रोशनी, हर शबनम, सब कुछ पैसा कमाने के लिए होना चाहिए। रमेश अपने ढाबे पर खाना बेच रहा होता है, लेकिन वह हमेशा सस्ता सामान इस्तेमाल करता है ताकि उसका मुनाफा ज्यादा हो। रमेश भैया, ये खाना थोड़ा बेकार लग रहा है, कुछ और ताजा बना दो। अरे भैया, थोड़ा इंतजार करो, मजा आएगा। पैसा दे दो, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। रमेश अपनी दुकान को रोज बेहतर बनाने की सोचता है, लेकिन उसका ढाबा हर दिन भीड़ से भर जाता है। फिर भी खाना उतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। लोग कब समझेंगे सबको सस्ता खाना चाहिए? जब तक पैसा नहीं मिलता, मैंने अपनी सारी मेहनत लगा दी है। एक दिन रमेश के ढाबे में एक बूढ़ी औरत आती है। उसके पास एक पुरानी किताब होती है, जो वह रमेश को ढाबे में रखने के लिए दे देती है। ये एक पुरानी किताब है, इसमें कुछ खास है। तुम चाहो तो इससे अपने ढाबे की तकदीर बदल सकते हो। ये सब बकवास है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। वह किताब को शेल्फ पर रख देता है। एक रात जब रमेश उदास होता है, तो वह किताब उठाता है और उसमें लिखा होता है, जो अपने खाने पीने में धंधा देखे, उसका खाना कभी न जायज रहे। यह क्या लिखा है? अगर मैं पैसों के लिए खाना बेच रहा हूं, तो मेरा खाना कभी सफल नहीं हो सकता। रमेश कुछ और पढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसे एक जादुई मंत्र मिलता है, जो कहता है, खाना वही सच्चा है जो सेवा और प्यार से बनाया जाए। और इस मंत्र को पढ़ते ही उसके ढाबे में एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। यह क्या हो रहा है? खाना अपने आप तैयार हो रहा है। उसके सामने एक बड़े पतीले में गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाता है। रोटी, सब्जी और बिरयानी। खाना कितना भी सस्ता हो, लेकिन वह अपने आप से बेहतरीन बन जाता है। रमेश के ढाबे में अब हर दिन एक नई ऊर्जा आती है। लोग खुश होते हैं और खाना खाने आने लगते हैं। रमेश का ढाबा सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। रमेश भैया, ये खाना तो सच में अलग है, आपने क्या जादू कर दिया? ये सिर्फ धंधा नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। रमेश को अपने सपने पूरे होते दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से वापस आती है
और रमेश को एक भारी चेतावनी देती है। तुमने अपने खाने को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो यह जो खाना बन रहा है वो एक दिन सब कुछ छिपा देगा। तुम कहां से आ गई हो? मेरे पास सब कुछ है। मेरा ढाबा सबसे बेहतरीन है। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा फायदा, सब कुछ बेकार है अगर तुम्हारा दिल सफाई से भरा नहीं है। तुम्हें प्यार और सेवा से अपना धंधा चलाना होगा। रमेश को समझ में आता है कि वह अपने धंधे में प्यार और ईमानदारी नहीं डाल पाया। उसका खाना फिर से अपने आप बिगड़ने लगता है। मैंने कितना गलत किया। पैसा, लालच, सबने मेरी आंखों में अंधेरा भर दिया। एक रात रमेश पुरानी किताब को दोबारा पढ़ता है और अपने आप को सुधार लेता है। मैं अपने ढाबे में सिर्फ अच्छा और ईमानदारी से बना खाना दूंगा। मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा। रमेश अपने ढाबे में सभी को मुफ्त खाना देने लगता है और धीरे धीरे उसके ढाबे में सचमुच एक नई रोशनी आ जाती है। उसका ढाबा फिर से सफल होता है, लेकिन अब उसका व्यापार सिर्फ सेवा और प्यार पर आधारित होता है। रमेश भैया, आपका खाना तो अब किसी और ही स्तर का लगता है। कहां से सीखा आपने? सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। मैंने जाना कि असली जादू पैसा नहीं, प्यार और ईमानदारी में होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने विचार और काम को ईमानदारी और सेवा भाव से करते हैं, न कि पैसा कमाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाकर।